क्या आप जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल टॉर्चर फिजिकल पेन नहीं है बल्कि वाइट टॉर्चर है। यानी एक शख्स को एक कमरे में तन्हा अकेले बंद कर दिया, एक ऐसे कमरे में जो मुकम्मल तौर पर वाइट है, विद एब्सोल्युटली नो सेंसरी। चंद ही दिनों में दिमाग हेलुसिनेट करना शुरू कर देगा और ऐसे वजूद की तख्लीक शुरू कर देगा जो कि वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। लेकिन हमारे आज के मॉडर्न दौर की सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमें वाइट रूम से डर तो है, लेकिन हम मर इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट से। हम नियॉन नॉइसेस में जी रहे हैं। एंडलेस वाइब्रेशन, ना ख़त्म होने वाली नोटिफिकेशंस ने हमारे वाइट रूम के कॉन्सेप्ट को खौफ बनाकर रख दिया। तो ऐसा क्यों है कि जब दुनिया हमारे इर्द गिर्द खामोश हो जाती है, हमें महसूस होता है कि हम अपना दिमाग लूज कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे फिलॉसफी ऑफ साइलेंस एंड द फिलॉसफी ऑफ वॉइड, और क्यों मेरा ये मानना है कि लोनलीनेस वो वाहिद तरीका है जिससे हम 21st सेंचुरी की नॉइज को सर्वाइव कर सकते हैं। तो 2014 में सोशल साइकोलॉजिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं जो कि खामोशी से जुड़े हुए हमारे खौफ के ताल्लुक को बेदर्दी से एक्सपोज करते हैं। पार्टिसिपेंट से कहा जाता है कि उन्हें एक फर्निश रूम में 15 मिनट के लिए अकेले सिर्फ उनकी थॉट्स के साथ बिठाया जाएगा। उन्हें एक बटन दिया जाता है जिसे प्रेस करने पर वो अपने आप को एक इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते। एक्सपेरिमेंट आगाज होने से पहले तमाम पार्टिसिपेंट को एक सैंपल शॉक दिया। तमाम पार्टिसिपेंट ने कहा कि वो इस एक्सपीरियंस को वापस ना एक्सपीरियंस करने के लिए पैसे देने को तैयार, लेकिन रिजल्ट खौफनाक था, क्योंकि 67% ऑफ मैन एंड 25% ऑफ वुमेन चूज पेनफुली to electric shock themselves rather than just sit in silence। क्योंकि जब हम अकेले खामोशी में बैठते हैं और ब्रेन goes through literal dopamine withdrawal, हम हर बढ़ते सेकंड के साथ वैलिडेशन और स्टिमुलेशन के इतने आदी हो चुके हैं कि जब ये नहीं मिलता, ब्रेन पैनिक्स। It perceives the lack of external stimuli as an active threat। साइकोलॉजिकली हम नॉइज यूज करते हैं स्टैटिक के तौर पर। वो स्क्रॉल टू अवॉइड इन बिटवीन, यानी हम खाना खाते हुए वीडियोस देखते हैं, हम सिंगिंग जिम करते हुए सॉन्ग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि साइलेंस एक मिरर है, एंड फॉर मोस्ट ऑफ अस वो बंदा जो सामने से हमें देख रहा है वो टोटल स्ट्रेंजर है। जैसा कि ब्लेस पास्कल ने 1960 में कहा था, ऑल ऑफ ह्यूमैनिटीज प्रॉब्लम स्टेम फ्रॉम मैन्स इनएबिलिटी टू सिट क्वाइटली इन आवर ओन होम। अगर हम तारीख पर नजर डालें तो हम ये देखते हैं कि ग्रेटनेस हमेशा साइलेंस डिमांड करती है। थिंक ऑफ मार्कस ऑरेलियस। वो रोम का बादशाह था। He ruled the greatest empire on the earth while fighting a devastating plague in a brutal war on a frozen frontier। लेकिन हर रात वो अपने मिलिट्री कैंप को, जो कि मैदान जंग के शोर में दबा हुआ था, एक क्वाइट रूम बनाता था जहां जंग का chaos घुस नहीं सकता था। उसका मानना था कि चाहे दुनिया का शोर कितना ही क्यों ना हो, इंसान हमेशा सुकून हासिल कर सकता है। उसकी लिखी हुई फेमस बुक मेडिटेशन कभी पब्लिक के लिए बनी ही नहीं थी, बल्कि ये तो सिर्फ उसकी अपनी एक किताब थी, अपनी बातें थी जो वो खुद से करता था। तारीख ऐसे ग्रेट कैरेक्टर से भरी पड़ी हुई है। अगर हम आइजैक न्यूटन की बात करें तो वो शहर से दूर तन्हा दरख्त के नीचे बैठा अपने ख्यालों में मगन था, लेकिन उस सेब की गिरने की देर थी। और फिर दुनिया ने कैलकुलस, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जैसी कई डिस्कवरीज देखी। नॉइस हमें इंफॉर्मेशन तो देती है, लेकिन साइलेंस हमें जीनियस देती आ रही है। टुडे वी हैव ट्रेडेड और अनइंटरप्टेड टाइम फॉर ऑप्टिमाइज्ड टाइम। हम प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, हम प्रोडक्टिव दिखना चाहते हैं, लेकिन ये तिजारत बड़ी सवेर है। द मोर यू आर सीन बाय द वर्ल्ड, द लेस यू सी ऑफ योरसेल्फ। तो फिर सवाल ये है कि ये क्वाइट रूम बनेगा किस तरह? सबसे पहले तो ये कि क्वाइट रूम किसी एक्सपेंसिव फर्नीचर या जंगलों में रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये बाउंड्रीज बनाने का नाम। फर्स्ट, एस्टैब्लिश द डिजिटल फास्ट, यानी हमारे क्वाइट रूम की जो फर्स्ट ब्रेक होगी वो नो फ्लाई जोन होगा मोबाइल फोन्स के लिए, यानी सुबह उठने के 30 मिनट बाद एंड रात सोने से 30 मिनट पहले नो मोबाइल फोन्स। नंबर 2, एम्ब्रेस द नथिंग प्रैक्टिस। हमने दिन में 15 मिनट के लिए कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। नो मोबाइल फोन्स, नो टीवी, नो म्यूजिक, नो हिडन प्रोडक्टिविटी, नथिंग, जस्ट सिट इन साइलेंस। तो जब हम ये करेंगे तो हमारा दिमाग हमसे लड़ेगा।
और बुद्धा के मुताबिक ह्यूमन माइंड ड्रंकन मंकीज की तरह है। वो एक शाख से दूसरी शाख छलांगे लगाते हैं, वो अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम एक क्वाइट रूम में जाते हैं, जब हम अपना क्वाइट रूम बनाते हैं जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई कुछ नहीं होता, तो हम मंकीज नहीं क्रिएट करते, बल्कि फाइनली हम दुनिया के शोर को साइड पे करके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एंड न्यूरोसाइंस भी एक्चुअली हमारी साइड को बैक करते हैं कि अगर हम चंद लम्हों के लिए अपने एक्सटर्नल टास्क को साइड पे रख के कुछ लम्हा अपने साथ टाइम स्पेंड करें, तो हमारे दिमाग का एक नेटवर्क एक्टिवेट होता है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। एंड ये नेटवर्क बर्थ प्लेस है डीप क्रिएटिविटी का, सेल्फ आइडेंटिटी का एंड इमोशनल प्रोसेसिंग का। लेकिन हम अपने दिनों में ऐसा मसरूफ नॉइस भरे दिनों में इतना डूबे हुए हैं कि वो नेटवर्क जो कि हमें बताता है कि हम हैं कौन, वो भूखा मार रहा है। वो हम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में इतना बिजी हो चुके हैं, कार, टेक्नोलॉजी, हाउसेस, कि हम भूल गए हैं कि द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज एक्चुअली मेजर्ड बाय द क्वालिटी ऑफ आवर इंटरनल मोनोलॉग। और मेरा आपसे यही सवाल कि आपकी अंदर की गुफ्तगू क्या उन लोगों के ओपिनियंस का मजमूआ है जिन्हें आप पसंद नहीं करते, या ये वाकई ही वो जगह है, वो स्पेस है जहां आप अपने आप को सुन सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा।